हेलो बच्चों, वेलकम टू द सेशन। एनसीईटी 2026 में इंग्लिश पेपर्स को लेकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। आप सभी को पता है दो तरह के इंग्लिश के कोड हैं। कोड नंबर 101 जो कि आपके सामने लिखा है इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर के लिए, वहीं पेपर कोड 114 इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन के लिए है। अब मुद्दा ये है कि किस पेपर में क्या क्या चीजें पढ़नी है, इसको ले करके सभी बच्चे कंफ्यूज है। कोई कहता है मैम लिटरेचर का सिलेबस पढ़ा दीजिए, कोई कहता है कम्युनिकेशन का सिलेबस पढ़ा दीजिए। तो आप सभी के इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए स्पेशली मैं ये वीडियो बना रही हूँ। यहाँ पर मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगी, सिलेबस भी दिखाऊंगी, और मैं अपने कोर्स में क्या क्या पढ़ाती हूँ वो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। वैसे आपके सामने ये जो कंटेंट लिखा हुआ है ये वो सभी टॉपिक्स हैं जो मैंने अपने कोर्स में बच्चों को पढ़ाए हैं, और नए सिलेबस आने के बाद कुछ 2-3 टॉपिक्स और हैं जिन्हें आइडेंटिफाई किया गया है, वो भी इसमें ऐड होंगे। तो आपके सामने 10 इस लाइन में है, 11 इस लाइन में है, मतलब 21 टॉपिक ऐसे हैं जो मैंने पढ़ाए हैं। और आपको जान करके ये हैरानी होगी, ये 21 के 21 टॉपिक जो हैं ये पेपर इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन के लिए भी ज़रूरी है और इंग्लिश लिटरेचर के लिए भी ज़रूरी है। अगर आपके मन में कहीं ये बात है कि ये तो कम्युनिकेशन वालों का होगा या लैंग्वेज वालों का होगा, तो आपका कंफ्यूजन मैं अभी दूर कर देती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखना और सुनना। राइट, तो सबसे पहले मैं आपको इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस बता देती हूँ। मैंने पहले भी आपको कई बार समझाने की कोशिश की है, आप लोग नहीं समझ रहे हैं या ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, ये तो मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि आप क्यों नहीं समझ पा रहे हैं एक्चुअली में। ओके, सो देखो यहाँ पर सीधी सीधी बात है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन बोला है। अभी मैं आपको पेपर भी दिखाऊंगी। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन मतलब कि पढ़ के समझना है। किसे पैराग्राफ आएंगे, पैराग्राफ में फैक्चुअल चीजें होंगी, नैरेटिव्स मतलब कि लोगों के विचार या जो बात कही गई है वो है, और लिटरेरी पार्ट होगा, लिटरेचर से कुछ लिया हुआ होगा, वो आपको पढ़ करके समझना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि लिटरेरी फैक्चुअल या नैरेटिव है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है मतलब कि पढ़ के समझना है। तो जरा ये बताओ कि इंग्लिश की वोकेबलरी नहीं होगी, ग्रामर का नॉलेज नहीं होगा, तो कहाँ से पढ़ के समझोगे? पहली चीज तो वोकेबलरी और ग्रामर किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने के लिए या समझने के लिए दो बेसिक चीज हैं, उसका शब्दकोश, उसकी व्याकरण। बिना ये दो चीज के आप किसी लैंग्वेज को सीख ही नहीं सकते हो। जब सीख ही नहीं सकते तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व करोगे? ठीक है, फिर वर्बल एबिलिटी पर आ जाओ। वर्बल एबिलिटी में क्या आता है? रीअरेंजिंग द पार्ट, मतलब कि एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसके कुछ पार्ट होंगे, उनको आगे पीछे कर देंगे, बोलेंगे कि सही से अरेंज करो ताकि सही अर्थ निकले। अब बात तो तभी होगी ना जब सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, ये चीजें समझोगे तब तो अरेंज कर पाओगे। मैच द फॉलोइंग, ये कुछ भी हो सकता है कि सिनोनिम एंटोनिम्स हो, जो कि यहाँ पर भी रिपीट किया गया है। कोई शब्द हो उसका अर्थ हो, कोई शब्द हो उसका मीनिंग हो, है ना। चूज द करेक्ट वर्ड, सही शब्द को चुनना है। अब देखो यहाँ पर मैं आपको इंग्लिश लिटरेचर का पेपर दिखाने वाली हूँ। तो ये सारी चीजें आपको पढ़ना है, चाहे आप कम्युनिकेशन से पेपर दे रहे हो, इंग्लिश कम्युनिकेशन से या फिर इंग्लिश लिटरेचर से, ये सभी टॉपिक्स आपके लिए मैंडेटरी हैं। तो अभी हम पेपर देख लेते हैं इंग्लिश लिटरेचर का। इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस में कहीं पर भी जो क्वेश्चंस मैं आपको दिखाने वाली हूँ उससे रिलेटेड कोई टॉपिक नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ये तो बेसिक पैराग्राफ है, आपको वोकेबलरी और अपनी इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग इनको सॉल्व करना है। इंडिविजुअल क्वेश्चंस पर मैं लेकर के चलती हूँ। देखिए यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या सिलेबस में कहीं रिपोर्टेड स्पीच है? नहीं है। ठीक है, ये ग्रामर का पार्ट है। दूसरा क्वेश्चन देखो, वो भी डायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन है ना, ग्रामर से रिलेटेड है। क्या ये टॉपिक कहीं लिटरेचर के सिलेबस में है? नहीं है। ठीक, फिर देखो अगेन एक्टिव फॉर्म है, ग्रामर का टॉपिक है। ग्रामर कहीं पर भी सिलेबस में, लिटरेचर के सिलेबस में कहीं मेंशन नहीं है। फिर पैसिव, ग्रामर का टॉपिक है। अगेन ग्रामर का टॉपिक, वर्ब के बारे में पूछा गया है, प्रॉपर वर्ब आपको यहाँ प्लेस करनी है। अगेन वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट वोकेबलरी से रिलेटेड क्वेश्चन है, एंटोनिम पूछा गया है।
सिनोनिम पूछा गया है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन में वोकेबलरी से रिलेटेड क्वेश्चन है, अगेन वोकेबलरी का क्वेश्चन है। देन कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है, या आप कह लो राइटिंग का क्वेश्चन है कि लेटर राइटिंग कैसे की जाती है, ऑल्दो इट्स अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन ऑल्सो, ठीक है। अगेन कम्युनिकेशन से रिलेटेड है कि सैल्यूटेशन और सब्सक्रिप्शन कैसे लिखे जाते हैं फॉर्मल लेटर में, ये पूछा है। नोटिस से रिलेटेड, नोटिस एंड एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। टाइप्स ऑफ राइटिंग का क्वेश्चन है ये। एक्सप्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, अलग अलग तरह के एक्सप्रेशन होते हैं, फिगर्स ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। फिगर्स ऑफ स्पीच, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। अगेन यहाँ पर एक्सप्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं एंड ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ग्रामर। अब ये जो टॉपिक जो ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन है, अगेन ये ग्रामर जो है, ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन है, सही आपको वर्ब प्लेस करनी है यहाँ पर। तो अब एक बात बताओ, क्या कहीं पर भी आपके सिलेबस में ये चीजें लिखी हुई थी, ग्रामर क्या एक्टिव क्या पैसिव? ये मैं आपको लिटरेचर का सिलेबस दिखा रही हूँ, नहीं लिखा है, पर क्वेश्चन पेपर में पूछा जा रहा है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपका पेपर कम्युनिकेशन हो या लिटरेचर हो, आपको ये पढ़ना है। ये सभी टॉपिक्स लिटरेचर वालों को भी पढ़ना है, कम्युनिकेशन वालों को भी पढ़ना है। कुछ और एक्स्ट्रा टॉपिक इसमें ऐड हुए हैं, अभी हम क्लासेस जो करेंगे उसमें इसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो चलो खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। है या कम्युनिकेशन है, ये बेसिक टॉपिक्स आपको सभी के लिए पढ़ना है। हमने लिटरेचर की बात कर ली, अब हम कम्युनिकेशन का सिलेबस देख लेते हैं और फिर कम्युनिकेशन का पेपर देख लेंगे, ओके, ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए कि आपको पढ़ना क्या है, राइट। सो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, देखो यहाँ पर इसको थोड़ा इन्होंने डिटेल में दिया है। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, यहाँ पर प्रॉपर ग्रामर दी हुई है। अब उधर ग्रामर नहीं दिया था, पर यहाँ पर देखो ग्रामर की सारी चीजें दी हुई हैं, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो कुछ हम अपने सिलेबस में पढ़ा है हमने, वो सारी चीजें यहाँ पर इस सिलेबस में है। और सिलेबस तो अभी आया है आपका फरवरी में, हम लोग बहुत पहले से पढ़ चुके हैं ये चीजें, ठीक है। राइटिंग स्किल्स, लेटर कैसे लिखना है, प्रिसाइज राइटिंग कैसे करनी है, स्टोरी कैसे लिखी जाती है, डायलॉग राइटिंग, मैसेज राइटिंग के क्या रूल्स हैं, वोकेबलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब जो चीज यहाँ लिखी है वो लिटरेचर में भी पूछी गई है, ओके। कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ओरल लिसनिंग स्किल्स क्या होती है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन, ग्रुप डिस्कशन स्किल्स क्या होती हैं। फिर लिटरेचर, रीडिंग, आप रीडिंग करने के लिए आपको पोएम दे दी जाएगी या स्टोरी दे दी जाएगी, उसमें से कोई ना कोई क्वेश्चंस, वही पैराग्राफ में पढ़ के समझना है, क्वेश्चंस लिखना है आपको, है ना, आंसर देना है, ओके। करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, मतलब कि कुछ नए वर्ड अगर ट्रेंड में हो तो वो आपको बताना है। प्रैक्टिकल इंग्लिश रूल्स, पंक्चुएशन, स्पेलिंग रूल्स, यूज ऑफ कैपिटल लेटर, ये सारी चीजें। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये सारे टॉपिक्स आपके कम्युनिकेशन के सिलेबस में लिखे हुए हैं, इतने सारे, ठीक है, 8 सेक्शन है। और अब आप पेपर देखो, पेपर में क्या पूछा गया है। सो इसमें तो लगभग इन्होंने सारे ही टॉपिक्स कवर कर लिए थे, स्टिल ग्रामर इज द मेजर पार्ट ऑफ दिस पेपर। इसमें भी ग्रामर ज्यादा है। पहले आपका पैराग्राफ दिया हुआ है, उससे आपको समझना है, जो फैक्चुअल चीजें हैं वो बताना है या अंडरस्टैंडिंग बताना है। जब स्टार्ट हो रहा है तो वोकेबलरी से स्टार्ट हो रहा है अगेन पेपर, ठीक है। वोकेबलरी के बाद फिर आर्टिकल से आया है क्वेश्चन, ठीक, ग्रामर का पार्ट है। अगेन वर्ब पूछा गया है, ग्रामर का पार्ट है, देख पा रहे हो ना, ठीक है। देन अगेन यहां पर वर्ब का पार्ट है, ग्रामर है, ठीक। फिर वोकेबलरी है, फ्रेजल वर्ब पूछा गया है, फिर ग्रामर का पार्ट है यहाँ पर, फिर ग्रामर है, फिर ग्रामर का क्वेश्चन है। यहाँ पर एक्टिव पैसिव पूछा गया है, ठीक है, यहाँ एक्टिव पैसिव वॉइस फिर पूछा गया है 2 बार। रिपोर्टेड स्पीच पूछी गई है, यहाँ देखो, ठीक। अगेन रिपोर्टेड स्पीच पूछी गई है, ठीक, ये एक्सप्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। देन अगेन वोकेबलरी, वोकेबलरी कनेक्ट करके वोकेबलरी बनाना है। यहाँ पर कनेक्ट योर मोबाइल फोन, तो क्या आएगा इसमें, एक्चुअली रूट वर्ड में आपको सफिक्स या प्रीफिक्स जोड़ना है, उस हिसाब का क्वेश्चन है। अगेन वोकेबलरी है यहाँ पर, फिर से वोकेबलरी है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग, अगेन ये वोकेबलरी के ऊपर है,
ठीक। अगेन वोकेबलरी, सॉरी, कम्युनिकेशन और राइटिंग का क्वेश्चन है। अगेन कम्युनिकेशन सब्जेक्ट, लेटर में सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए ये पूछा गया है, ठीक है। अगेन कम्युनिकेशन का है, यहाँ पर डायलॉग है, आई थिंक डायलॉग राइटिंग के ऊपर है, ओके। एंड अगेन ग्रामर का पार्ट है, स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच पूछा है आपसे, और ये पेपर खत्म। तो कहने का मतलब ये है कि लिटरेचर हो, आपका इंग्लिश लिटरेचर हो या इंग्लिश कम्युनिकेशन हो, दीज आर द बेसिक टॉपिक्स जो आपको पढ़ने ही हैं, ओके। एंड इन माय कोर्स मैंने ये एक इंग्लिश सेक्शन में सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, क्योंकि दोनों ही कोड वालों को सेम चीजें पढ़नी है। ये मैं आपको बार बार समझा रही हूँ। अगर आप कुछ ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं तो दैट इज योर मिस्टेक, ठीक है, वो आपकी गलती होगी। मेरा काम है आपको बताना कि भाई कोई भी लैंग्वेज हो वो बिना वोकेबलरी और बिना ग्रामर के उसका टेस्ट किया ही नहीं जा सकता है, ठीक है। तो आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद अभी आपको माइंड में क्लैरिटी आ गई है कि भाई मेरा कोड कुछ भी हो, 101 हो या 114 हो, मुझे ये कुछ बेसिक टॉपिक्स पढ़ने ही हैं, ओके। चलिए, तो फिर बहुत जल्द हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली परसों से हम लोग हमारी इंग्लिश की प्रैक्टिस क्लासेस यूट्यूब पर स्टार्ट करेंगे। परसों क्यों? उसका कुछ स्पेसिफिक कारण है, मेरी बेटी का मैथ्स का पेपर है, ठीक है। तो उसको पढ़ाना भी जरूरी है, फिर मैं फ्री माइंड से आप सभी लोगों के साथ यहाँ लाइव क्लासेस में इन्वॉल्व हो पाऊंगी, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे चीजें। फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय बाय।